What is the prescription for long-term wealth? Does it require luck? Does it require high intelligence? Or is it possible for a common man to become wealthy? I think these are the 3 mantras for becoming wealthy. 1. Regular investment. हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। नॉर्मली 3 दिन की मेडिसिन देगा और कहेगा सुबह लेना, दोपहर को लेना, रात को लेना। अब ऐसा एक भी माइका लाल नहीं निकलता जो ये 3 दिन की सारी मेडिसिन एक झटके में ले ले ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। हम में से कई लोग को ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हर रोज़ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को डायबिटीज़ है। ये सारी बीमारी के लिए आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है, प्रतिदिन मेडिसिन लेनी पड़ती है। आपने कभी ऐसा किया है कि सारे साल की मेडिसिन एक साथ ले ले ताकि जल्दी ठीक हो जाए? वहाँ पे हम डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं। आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल यही करना है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, छोटी छोटी किस्तों में ही सही, बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। इसे म्यूचुअल फंड की परिभाषा में हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। एंड एसआईपी के भी अलग अलग तरीके हैं। एक सिंपल एसआईपी है कि हर महीने कुछ पैसा हम मार्केट में लगा दें, म्यूचुअल फंड में लगा दें। उस एसआईपी के अलग तरीके हैं, ग्रोइंग एसआईपी, टारगेट एसआईपी और स्मार्ट एसआईपी। एक बार आप सिंपल एसआईपी कर लें, उसके बाद ये तरीके भी ध्यान में रखने चाहिए। व्हाट इज सिंपल एसआईपी? वेल, नॉर्मली हम लोग सेविंग्स कैसे करते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो बच गया वो सेविंग्स, बट वो गलत है। नॉर्मली आपको सेविंग्स कैसे करनी चाहिए? इनकम माइनस टारगेटेड सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। सेकंड, ये जो सेविंग्स आपने तय कर ली है उसको हर महीने अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में लगाते रहिए। नॉर्मली इक्विटी के लिए हम एसआईपी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो हर महीने आप छोटा मोटा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में लगाते रहें। इसे सिंपल एसआईपी कहते हैं। जो स्मार्ट एसआईपी है उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जब मार्केट सस्ती हो तो कुछ ज़्यादा पैसा लगा दें और मार्केट जब महंगी हो तो कुछ कम पैसा लगा दें। बट पहले सिंपल एसआईपी करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप स्मार्ट एसआईपी पे आ सकते हैं। ग्रोइंग एसआईपी क्या है? वेल, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, एंड जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए। तो अगर आपने 25 साल की उम्र में अगर 5,000 की एसआईपी से चालू किया है तो 27, 28, 30 साल की उम्र में उसे 10,000 की करना ज़रूरी है। सो ये ग्रोइंग एसआईपी है। एसआईपी के जरिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ बन सकती है। गुजराती में एक कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भराई, बूंद बूंद से हौज बनता है। सेम वे एसआईपी के स्मॉल स्मॉल बट रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपकी वेल्थ बनती है। अब अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए देखिए तो हम लोग एक एसेट एलोकेशन करते हैं। अपने नॉर्मल के खाने में कुछ सलाद होता है, कुछ दाल रोटी चावल सब्जी होती है और कुछ डेजर्ट होता है। हमारे गुजराती में कई लोग डेजर्ट को ही मेन खाना बना लेते हैं, बट उनकी बात नहीं करते हैं। अब जब आप एक बैलेंस डाइट खाते हैं, एक थाली खाते हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ बनी रहती है। आप सिर्फ डेजर्ट को ही पकवान बना लें और खाते रहें तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। आप सिर्फ सलाद ही खाते रहे
तो आप तंदुरुस्त तो रहेंगे बट टेस्ट नहीं मिलेगा। एंड इसीलिए एक बैलेंस बना देते हैं सूप, सलाद, मेन कोर्स से डेजर्ट का, कि आपको टेस्ट भी मिले और आपकी हेल्थ भी बनी रहे। यही चीज़ आपको फाइनेंशियल हेल्थ के लिए करनी है। आपके पोर्टफोलियो में अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कुछ पैसा डेट में लगाए, कुछ इक्विटी में लगाए, कुछ रियल एस्टेट में लगाए, कुछ कमोडिटी में लगाए, और वो कॉम्बिनेशन आपको टेस्ट भी देगा और आपको हेल्थ भी देगा। ये असेट एलोकेशन को अगर आप रैशनली समझना चाहते हैं तो दिस इज़ वन स्लाइड। नॉर्मली मार्केट अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर चला जाए तो उसे एक्सपेंसिव कहते हैं, और फेयर वैल्यू के नीचे चला जाए तो सस्ता कहते हैं। मार्केट बिकम्स एक्सपेंसिव नॉर्मली इन अ तेजी की मार्केट, इन अ बुलिश मार्केट। मार्केट बिकम्स चीप इन अ बेरिश मार्केट। नाउ जब आप फेयर वैल्यू वाली मार्केट में है और प्राइसेस ऊपर चली जाती है, वैल्यूएशन महंगा होता है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया बट मार्केट तो सर पर और आगे जा रहा है, तो ऐसे समय में आपको और बेचना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर मार्केट किसी वजह से बबल जोन में पहुंच जाए, जैसे हमने 2000 या 2008 की साल में देखा था, तब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इफेक्टिवली इन ए एक्सपेंसिव मार्केट यू शुड बी बुकिंग योर प्रॉफिट। ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने फेयर वैल्यू के आसपास मार्केट खरीदा और वो नीचे आ गया, आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो गई, बट देन यू शुड बी बाइंग मोर। And it is also possible that even after buying more, prices can go further down, then you have to buy even more. And it is also possible that आपने बहुत खरीद लिया, उसके बाद भी कभी 9/11 जैसी इवेंट हो गई तो मार्केट और नीचे गिरेगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। This is the time to buy even more. So you have to buy when market is cheap, you have to book profit when market is expensive. And the best way to do that is through asset allocation. The discipline of asset allocation on a regular frequency will help you book profit when markets are expensive and will help you buy into the market when markets are cheaper. The third thing which is required apart from regular investment and asset allocation is long-term investment. If you look at mango tree, it takes about 12 years to get good mango. Now mango tree वो तो भगवान की देन है। कभी मंदिर में जाके किसी ने ये कंप्लेन की भगवान से कि आप मैंगो के लिए 12 साल क्यों तड़पाते हो, इतना अच्छा फ्रूट है, फल का राजा है, 1 साल में ही दे दीजिए ना। वहाँ पे तो कोई भगवान से कंप्लेन नहीं करता, जबकि भगवान के हाथ में तो पॉसिबल है कि शायद वो मैंगो को 1 दिन में भी बना दे। तो फिर आप इक्विटी फंड मैनेजर से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंस्टेंट रिटर्न दे दे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कर दे। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में हमने यही देखा है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटीज पैसा बनाने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैं सेंसेक्स के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ। इसने तकरीबन जनवरी 1991 से जुलाई 2018 तक 14.38% रिटर्न दिया है। इस समय काल में there were 21 days where Sensex has hit 6, that means it has delivered more than 6% return in a single day. There were also 90 days when Sensex has hit a 4, that means it has delivered between 4% to 6% return. Now if you had invested in the Sensex for all this period from Jan 91 to July 2018, but missed 58 days when Sensex hit 4 and 6, your entire return for this more than 6,600 days would have become 0. It is important to put time in the market rather than trying to time the market. कई बार लोग कहते हैं कि नीलेश भाई
वो 58 डेज ही बता दीजिए, वही समय पे स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। अब मैं उनको कहता हूँ कि अगर मुझे वो मालूम है कौन से 58 डेज में निवेश करके पैसा बनता तो मैं नौकरी क्यों करता। मुझे वो नहीं मालूम है, इसलिए तो मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि अगर आप पूरे 6,674 दिन निवेश करेंगे तो आपका 14.38% रिटर्न बन जाएगा। मुझे ये नहीं मालूम है कौन से दिन सेंसेक्स छक्का मारने वाला है, कौन से दिन सेंसेक्स चौका मारने वाला है। Time in the market is more important than timing the market. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.